In this question, they are saying a hydrocarbon with the formula. Okay. So here you can see the formula is given as like CXHY undergoes a complete combustion as shown in the following equation. So basically they are talking about a hydrocarbon. I hope you know what is hydrocarbon, like hydrogen and carbon compound are known as what? Hydrocarbon. So this is the equation that is given over here. एंड इसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो है वो है द वेरी फर्स्ट वन ओनली. सो दिस इज समथिंग विच आई हैव एज हाइड्रोकार्बन, राइट. ये मेरा हाइड्रोकार्बन है. सो देर आर सम सेट्स ऑफ क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड टू यू बेस्ड ऑन दिस. लेट्स आंसर वन बाय वन. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दे हैव आस्क्ड राइट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, अभी एक्स और वाई का वैल्यू पूछा है लाइक ऑन ईच ऑफ दिस. So starting with this, let's say, yeah, X and Y. X stands for this carbon. तो हम लोग चेक करेंगे कि राइट साइड कितना कार्बन है, राइट. सो यहाँ पे कितना है 6C. ओके, दैट मीन्स 6 कार्बन है टू द राइट साइड. दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड भी 6 कार्बन होने चाहिए, बट ऑलरेडी यहाँ पे कितना है 2 है. दैट मीन एक्स का वैल्यू 3 होगा बिकॉज 3 2 ज़ा 6. दैट ओनली देन ओनली इट विल मेक सेंस, राइट. सो या वी कैन से कि एक्स की वैल्यू जो है इन द फर्स्ट वन ए व्हाट वी कम अप विथ कि जो एक्स का वैल्यू है ये कितना होगा 3 होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन दैट इज वाई के रिस्पेक्ट से बात करते हैं. वाई स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन. तो हम हाइड्रोजन को चेक करेंगे कि भाई राइट साइड कितना है. यू सी दिस, आगे कांस्टेंट 6 है और ये H2 है. तो 6 2 ज़ा कितना हो गया 12 हो गया, राइट. सो 12 ऑन द राइट साइड, तो उतना ही किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड भी उतना ही होना चाहिए. बट इधर भी आगे ऑलरेडी 2 है. तो 2 है दैट मीन सिंपली वी नीड 6 सो दैट के 12 हो जाए. सो y का वैल्यू जो है ये मेरा कितना हो जाएगा, y विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट 6. अंडरस्टूड हाउ टू गो विथ इट. सो we are done with the first one. Now coming up with the next, that means second part पे आते of this question, second part पे आते of the set of question. They have asked you the IUPC nomenclature for the hydrocarbon. So I hope you know the steps, right. सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन चेक करते हैं. नंबर ऑफ कार्बन, स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ कार्बन. एंड व्हाट इज द स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 विल बी, ये मेरा सफिक्स के लिए होता है एंड आई होप यू नो के हियर वी हैव दिस वन. नाउ नंबर ऑफ कार्बन एंड सेकेंड थिंग वी नीड टू चेक विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, बॉन्ड. सो नंबर ऑफ कार्बन, लेट्स राइट दिस हाइड्रोकार्बन अगेन. C3 है एंड H6 है. अंडरस्टैंडिंग, C3 है एंड H कितना है 6 है. आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि ये इन फैमिली से बिलोंग करता है बिकॉज कार्बन का जो ये है रेशियो इट इज़ एग्जैक्टली डबल. ये कौन से जनरल फार्मूला से बिलोंग करेगा, CnH2n से बिलोंग करेगा, राइट. सो चलो लिखते हैं यहाँ पे. यस, तो नंबर ऑफ कार्बन C3, अगर 1 होता है तो हम क्या लिखते हैं, मिथ. 2 होता है तो इथ, एंड 3 होता है तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रॉप, राइट. And it belongs to which family? It belongs to alkene family, right. So alkene का जो bond है वो हम कैसे दिखाएंगे, E-N-E से दिखाएंगे, right. So yes, the hydrocarbon is like propene. Next thing, again hydrocarbon के respect से coming to this hydrocarbon के respect से let's they have asked you to plot the electron dot structure. Okay, so electron dot structure बनाना है इसी का. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले तुम ऐसे बेसिक रफ स्ट्रक्चर बना दो. 3 कार्बन है, 1 2 3, राइट. एंड अगर ये इन फैमिली से तो बट ऑब्वियसली एक पॉइंट पे डबल बॉन्ड होल्ड करेगा, बाकी जगह पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे 2 बॉन्ड आ गया मतलब इधर 2 हाइड्रोजन बचेंगे. इसके केस में 1 हाइड्रोजन बचा है एंड इसके केस में कितना बचा है, 3 हाइड्रोजन बचा है, राइट. तो तुमने एक रफ स्ट्रक्चर बना लिया.
Now let's come up with the dot structure. So I'll be having carbon, 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 right? ऐसे करके हमने बना लिया. Now, yes. So carbon, carbon, carbon. Okay. अभी पहले ये दो कार्बन के बीच में याद रखना, एक बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स. अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है. एक बॉन्ड इज इक्वल्स टू टू इलेक्ट्रॉन्स, तो डबल बॉन्ड विल बी इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? फोर इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली इन दोनों के बीच में क्या होगा? सिंगल, मतलब सिंगल बॉन्ड है मतलब दो इलेक्ट्रॉन. अभी हाइड्रोजन के पास तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो ईच हाइड्रोजन यू विल बी कनेक्टिंग बाय व्हाट? सिंगल बॉन्ड. बट याद रखना जो इलेक्ट्रॉन का है उसको अगर तुम डॉट से दे रहे हो, तो जो हाइड्रोजन का होगा उसको हम किससे देंगे? क्रॉस से देंगे. तो इलेक्ट्रॉन का, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा. सेम थिंग विल हैपन विथ रिस्पेक्ट टू दिस. इसमें एक हाइड्रोजन है तो यू विल बी गिविंग एट 1 पॉइंट. अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट, इसमें दो है तो यू विल बी गिविंग 2 पॉइंट्स. वॉट एवर द पॉइंट यू फील लाइक यू कैन गिव. बट येस, हाँ इधर एक बचेगा, then it is left over here also. Understood? So this is how we are supposed to go with respect to this. Yeah, एक बार cross check कर लेना that it is matching with that. Yeah, so I hope it is clear to all of you till now. चलो, coming to the fourth point. Yeah, so we don't have space, let's move to the next page. But what is the question given? Name the alcohol which on heating with concentrated H2SO4 produces the above hydrocarbon. So listen, in this condition we need to check what it will be giving. So what we have? C3H6, right? हमारे पास क्या है? C3H6 है. C3H6 means we have CH3, CH2, और एल्स यू कैन राइट इन दिस पैटर्न जैसे हमने लिया था कि इट इज़ CH2 CH डबल बॉन्ड हियर. ओके, देन व्हाट वी हैव? CH3. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास क्या है? CH3. ओके, सो मूविंग फर्दर, इसको किसके साथ रिएक्ट किया है? H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया है. तो जब हम इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो पहले ये क्या बनाएगा? CH3 CH एंड अगेन व्हाट आई हैव? CH3. यू कैन सी दैट कि ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड स्टेट में आ गया, राइट? एंड एक बॉन्ड ब्रेक होके इसके पास क्या लग गया? SO3H लग गया. नाउ तो पहले मुझे ये क्या देगा? आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन देगा. अंडरस्टूड? फर्स्टली ये मुझे क्या देगा? आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट देगा. बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जब हम इसको फिर से अभी हमने इधर स्टॉप नहीं किया, हमने इसको क्या किया है? हीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? वाटर. हीट किया है किसके प्रेजेंस में? H2O के प्रेजेंस में, दैट इज वाटर के प्रेजेंस में. तो जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो इट इज गोइंग टू गिव अस CH3 CH CH3 and again it will be having a bond of OH. So this is finally I am going to get this, you can say propane 2-ol और propanol. ओके, तो हम इसको propane 2-ol बिकॉज मिडल पे लगा है, या फिर तुम इसको क्या बोल सकते हो? प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो. आई होप प्रोपेनॉल, हियर A विल कम. Propanol. Yeah. Okay. Now one last part of the question was left. Write the balanced chemical equation for the reaction with hydrogen gas in the presence of nickel. With this, so they have asked us write the balanced chemical equation for this when it is reacted with hydrogen gas in presence of nickel.
So again they are talking with respect to same hydrocarbon, that is C3H6. इसको हमने किसके साथ रिएक्ट किया है? हाइड्रोजन गैस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? निकल. ओके, बट ऑब्वियसली C3 एज इट इज कार्बन का नंबर सेम होगा बट हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से इंक्रीमेंट होगा. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखती हूँ तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस: CH2 डबल बॉन्ड CH, अगेन वी हैव CH3. इसको जब हमने रिएक्ट किया किसके साथ? H2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? निकल. तो इट इज़ गोइंग टू गिव अस व्हाट? एक बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट? सो यहाँ पे जो मेरा बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ दिस आई विल बी हैविंग CH3. इधर मेरे पास आ गया CH2 and then I had CH3. Understood? So you can see that from unsaturated it becomes saturated. Okay. पहले मेरे पास क्या था? पहले मेरे पास था प्रोपीन, राइट? यहाँ पे हमारे पास क्या था? प्रोपीन था. तो जब मैं इसको रिएक्ट करूँगी तो वो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रोपेन मिल जाएगा. So I hope it is clear. I hope the solution was clear. In case if you have any doubt, you can reach to us. Thank you.